हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज जो हमारा सेशन है ये है आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। देखिए, इंडिया एक काफ़ी बड़ा आपका कंट्री है, एक वास्ट लैंड है, और इस वास्ट लैंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स इंडिया में आपके मिलते हैं। इसमें से मिनरल्स कहाँ कहाँ आपके मिलते हैं, कौन कौन सी जगहों पे मिनरल्स, कौन कौन सा मिनरल आपका मिलता है, इसी को लेकर आज की हमारी क्लास रहने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ द विनिंग एज में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स इन इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा जो मिनरल सिनेरियो है उत्तराखंड का, उसको थोड़ा सा आपका देख लेते हैं। तो इंडियाज मिनरल रिसोर्सेज आर सफिशिएंटली रिच। इंडिया के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंटली रिच हैं एंड वेरीड टू प्रोवाइड द कंट्री विद अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। और हमारे यहाँ, जैसा मैंने कहा, वैरायटी ऑफ मिनरल्स आपके मिलते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो सेक्टर जो है इंडिया का, उसको एक बहुत अच्छा बेस, एक आइडियल सिचुएशन उनके लिए तैयार होती है, क्योंकि मिनरल्स के रूप में उनको रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर ही क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, द कंट्री इज पर्टिकुलर रिच इन द मेटालिक मिनरल्स। ज्यादा जो हमारी रिचनेस है, जो मिनरल्स हमारे यहाँ नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, वो कौन से हैं? आपके मेटालिक मिनरल्स आपके मिलते हैं। ऑफ द फेरियस ग्रुप्स such as iron ore, manganese, chromite and titanium. It has the world largest reserve in mica and bauxite. इसके साथ साथ इंडिया में क्या है, सबसे बड़ा रिजर्व है किसके लिए? मीका के लिए और बॉक्साइट के लिए। मीका काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि मीका का इस्तेमाल बहुत सारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आपका किया जाता है। आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, वैसे वैसे नए टूल्स, नए इक्विपमेंट आपके बन रहे हैं। ज्यादातर जो इक्विपमेंट आपके बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही क्या हो रहे हैं, आपके नए नए मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उन्हीं में नई नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा रहा है। सो माइका जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, द सिचुएशन इज ऑल्सो सेटिस्फैक्टरी इन कोल, फेल्सपार, फ्लोराइड, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड जिप्सम। इसके अलावा कोल्स के भी काफी सारे रिजर्व हमारे यहाँ बिटुमिनस कोल जो है सबसे ज्यादा मात्रा में आपका मिलता है। बट द रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम and some non-ferrous metallic minerals, especially copper, lead, zinc, tin, graphite, are inadequate. Country fulfills internal demands for these metallic minerals by importing them from other countries. तो कुछ जो आपके मिनरल्स हैं उनकी भारत में आपकी कमी है, हालांकि इंडिया इस डिमांड को पूरा करता है। कहां से? इनको इंपोर्ट करके। ठीक है, उसका देखें टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक में। ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मिनरल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आपका मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। ठीक है, तो these minerals contain metals in their raw form which can be extracted through various process for industrial use. तो देखो, जो मेटालिक मिनरल हैं वो ऐसे मिनरल होते हैं, ऐसे ओर्स होते हैं जिनमें आपके मेटल, जिनसे आपका मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मिनरल को या मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब मेटालिक मिनरल्स भी दो टाइप के हैं। सबसे पहले है फेरियस मेटल्स, मिनरल दैट कंटेन्स आयरन यूज प्राइमरली इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड एलॉयज। तो ऐसा आपका मिनरल जिसमें क्या रहता है, आपका आयरन रहता है। आयरन का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? आपके स्टील और एलॉय बनाने में आपका किया जाता है। तो ऐसे मेटल क्या कहलाते हैं? आपका फेरियस मेटल कहलाते हैं। नॉन फेरियस मेटल, मिनरल दैट डू नॉट कंटेन आयरन एंड आर यूज्ड इन इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन। दे इंक्लूड मिनरल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। यानी कि ऐसे मिनरल जिसमें आपके ओर के रूप में आयरन और उसके ओर एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसा मिनरल क्या कहलाएगा? आपका नॉन मेटालिक मिनरल या नॉन फेरस मिनरल कहलाता है। उसके बाद है आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं उसमें मेटल आपका नहीं होता है। ठीक है, पर ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपके केमिकल्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए भी क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर यूज्ड डायरेक्टली इन द इंडस्ट्री विदाउट बीइंग प्रोसेस इनटू मेटल इंक्लूडिंग लाइमस्टोन, मीका, ग्रेफाइट। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं बच्चों, जिनको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जिनको प्रोसेस से ले जाने की जरूरत नहीं है। वो सीधा का सीधा जिस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जमीन के अंदर से, उसी फॉर्म में वो सीधा प्रोसेसिंग के लिए या इंडस्ट्री में यूज होने के लिए चले जाते हैं। जैसे इसमें लाइमस्टोन हो गया,
मीका हो गया और क्या हो गया आपका ग्रेफाइट हो गया। ये ऐसे ही सीधे चले जाते हैं यूज होने के लिए। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक सैंड, क्ले, जिप्सम, मार्बल। अब इन्हीं से क्या बनता है आपका सीमेंट वगैरह बनाया जाता है, तो इन मिनरल्स को कहते हैं हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जेम स्टोन, प्रेशियस स्टोन भी क्या है, जिनको ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल आपका किया जाता है, ये भी क्या है आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में आपके आते हैं, ठीक है। चलिए, India's mineral belt is distributed in specific geographic regions, often called mineral belts, each characterized by particular geological formation and mineral resources. These regions include plateaus, basins, mountains, terrains which play an essential role in the types of minerals and found. देखो तो इंडिया काफी बड़ा आपका लैंडफॉर्म है और इंडिया में जहां जहां मिनरल्स आपके मिलते हैं उनको मिनरल बेल्ट्स का नाम आपका दिया जाता है। अब पूरे इंडिया में ये अलग अलग जगह पे हैं, जैसे कि ये वाला जो बेल्ट हो जाएगा ये डेक्कन बेल्ट हो जाएगा, ये ईस्टर्न बेल्ट हो जाएगा, वेस्टर्न बेल्ट हो जाएगा, सदर्न बेल्ट आपका हो जाएगा, फिर नॉर्थ इंडियन बेल्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडियन बेल्ट हो जाएगा। इस तरह से काफी सारे रीजन है इंडिया में जहां से आप क्या करते हो, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो। तो अब आगे हम यही पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने आपके इस तरह के मिनरल रीजन्स हैं और वहां से क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कौन कौन से स्टेट इन मिनरल रीजन्स में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। सबसे पहले कौन सा बेल्ट है आपका, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आपके आते हैं, राजस्थान आता है, हरियाणा आता है और गुजरात आता है। की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, अरावली रेंज है, एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, ये क्या है यहाँ पर आपके की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखो पहली बात तो ये कि इसमें ज्यादातर जो है हमें नॉन मेटालिक मिनरल्स ही मिलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न जो आपकी बेल्ट है ज्यादातर इसमें क्या है आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स ही हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान में, तो आप सभी ने सुना है कि राजस्थान किसके लिए फेमस है, आपके मार्बल के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा मार्बल कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपके राजस्थान से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइमस्टोन हो गया, सीमेंट के लिए यूज होता है। उसके बाद आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है। इन सारे के सारे ये जो आपके मिनरल्स है कहां से मिलते हैं, आपके राजस्थान में। उसके बाद दूसरा जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट के तहत, ये कौन सा है आपका, हरियाणा है। हरियाणा में आपका लाइमस्टोन बड़ी मात्रा में आपका मिलता है, हाई क्वालिटी का डेकोरेटिव स्टोन आपका मिलता है कहां पर, आपके हरियाणा में। कैसा मिनरल है, नॉन मेटालिक मिनरल है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट एक मेटालिक मिनरल है। उसके बाद सॉल्ट हो गया, एस्बेटोस हो गया, इंसुलेशन प्रोड्यूस में आपको यूज होता है एस्बेटोस, ठीक है। और सॉल्ट वगैरह ये कहां से मिलता है, आपके गुजरात से मिलता है। तो बॉक्साइट एक मेटालिक मिनरल है, बाकी सॉल्ट वगैरह क्या है आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो पहली बेल्ट जो है ये है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। अगली बेल्ट जो है ये है साउथ वेस्टर्न बेल्ट। साउथ वेस्टर्न बेल्ट, तो इसमें कौन सा रीजन आता है, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। ये जो रीजन है इसको आप कहोगे साउथ वेस्टर्न बेल्ट, ठीक है। अब ये ऊपर क्या है आपका गुजरात है, यहां महाराष्ट्र है और यहां पर क्या है आपका गोवा है। तो अगली जो बेल्ट है ये कौन सी बेल्ट है आपकी, साउथ वेस्टर्न बेल्ट है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स कौन कौन से आते हैं इसमें, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसा है, डेक्कन ट्रैप है, बेसाल्टिक लावा फ्लो, सेडिमेंट्री बेसिन्स। देखो बेसाल्टिक डेक्कन ट्रैप मैंने आपको बताया था। देखिए अगर किसी जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, किसी जगह पे क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और जब वॉल्केनिक इरप्शन हो उसके बाद लावा बड़े एक एरिया में आपका सीधा सीधा फैल जाए और सीधा सीधा फैल के जो नीचे की चट्टाने हैं वो इस लावा फ्लो के नीचे क्या हो जाए, आपकी दब जाए, तो ऐसी जो रॉक्स आपकी बनती है उसको डेक्कन ट्रैप की रॉक्स कहते हैं। नाउ हम ये जानते हैं कि जो डेक्कन का प्लेट्यू का ये नॉर्दर्न वाला पार्ट है, पर्टिकुलरली यही वाला पार्ट, यहाँ पर क्रिटेशियस इरा में लावा फ्लो हुआ था। यानी क्रिटेशियस काल में जब ये जो हमारा सदर्न इंडिया का पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पर लावा बड़े एक एरिया में फैलकर ठोस हो गया था, ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया था कूलिंग के प्रोसेस के बाद, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इस रीजन में बेसाल्टिक रॉक्स ज्यादा पाई जाती हैं। बेसाल्टिक रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे ही होता है, लावा बाहर निकला, सरफेस पे आया और सरफेस पे काफी दूर फैलकर क्या हो गया, जमकर ठोस हो गया। तो इससे कौन सी रॉक्स बनती हैं, बेसाल्टिक रॉक्स। इसके नीचे जो ट्रैप हो जाएगा वो क्या कहलाएंगी, लावा ट्रैप की रॉक्स कहलाएंगी। तो ज्यादा जो ये वाला रीजन है महाराष्ट्र गोवा का रीजन, यहां पर हमें बेसाल्टिक रॉक्स देखने को मिलती है, ट्रैप्ड रॉक्स देखने को मिलती है, और ये जो आपकी रॉक्स रहती हैं ये आपके मेटालिक
मिनरल्स में क्या रहती हैं आपकी, रिच रहती हैं। इसके साथ साथ नॉन मेटालिक मिनरल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो देखो, जैसे आपका मैंगनीज हो गया यहाँ पर, बॉक्साइट आपका हो गया यहाँ पर, आयरन ओर आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये सारे के सारे आपके मिलते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल की अगर हम बात करें तो कोल हो गया, कोल के बाद आपका डोलोमाइट आपका हो गया, ठीक है, मैंगनीज आपका हो गया, बॉक्साइट तो हमने पढ़ा ही है। गुजरात में लाइमस्टोन आपका मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है। और कहाँ मिलता है आपके कैम्बे बेसिन से, यानी कि जो गल्फ ऑफ कैम्बे का जो बेसिन है यहाँ पर, यहाँ से क्या मिलता है आपके पेट्रोलियम को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो साउथ वेस्टर्न जो आपकी बेल्ट है, इसके साथ साथ इस बेल्ट में यहाँ पर बॉम्बे हाई का रीजन भी आता है। बॉम्बे हाई का रीजन वो रीजन है जहां से जो इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन क्या है आपका रीजन है, इसी बेल्ट में वो आपका पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। साउथ ईस्टर्न बेल्ट की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्टर्न बेल्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और तमिलनाडु, यानी कि यहां हो गया आंध्रा, यहां हो गया आपका तेलंगाना, और अपर तमिलनाडु का जो रीजन हो जाएगा वो इस प्लेट में आपका आएगा। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा रीजन हो जाएगा इसमें आपका, आंध्र प्रदेश का रीजन आ जाएगा, तेलंगाना का रीजन आ जाएगा और तमिलनाडु का रीजन। ठीक है, तो आंध्रा यहां पर है, यहीं पर आपका तेलंगाना, और अपर साइड का क्या है आपका तमिलनाडु, इसमें आपका आता है। ठीक है, की जियोलॉजिकल फीचर क्या है भाई, ईस्टर्न घाट्स हैं, गोदावरी बेसिन है, कुरनूल बेसिन है। ठीक है, अब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, ठीक है, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट यहां पर मिलता है, कंडलूरू और कुप्पम दो आपकी जगह हैं जहां से बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट आपका किया जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन भी यहां से मिलता है। उसके बाद मीका है, जैसे मैंने कहा था अभी कि मीका जो है इसको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में आपका यूज किया जाता है। जहां तक हम कोयले की बात करते हैं तो सिंगरेनी एक इंपॉर्टेंट कोलफील्ड है, कहां पर आपके तेलंगाना में, जहां से बड़ी मात्रा में कोल एक्सट्रैक्ट आपका किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि इंडिया में कोल के एम्पल अमाउंट या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हैं, जिसमें बिटुमिनस कोल सबसे ज्यादा इंडिया में आपका मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ लाइमस्टोन हो गया, बायराइट हो गया, ये भी यहाँ से आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जहां तक हम तमिलनाडु की बात करें तो लाइमस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, एल्मेनाइट आपका हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ब्राउन कोल भी मिलता है, ब्राउन कोल जिसको लिग्नाइट कहते हैं। ठीक है, ब्राउन कोल और लिग्नाइट भी हमें, जो ये आपकी साउथ ईस्टर्न बेल्ट है, यहां से क्या मिलता है आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला जो बेल्ट है आपका, यह है आपका ईस्टर्न बेल्ट। अगली जो बेल्ट है यह है आपकी ईस्टर्न बेल्ट। ठीक है, और ईस्टर्न बेल्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, देखो ये है आपका उड़ीसा, उसके बाद यहाँ है आपका वेस्ट बंगाल, और यहाँ है आपका छत्तीसगढ़, और यहाँ है आपका झारखंड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कहाँ पर आते हैं आपके इसी बेल्ट में आते हैं। इंपॉर्टेंट जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं, छोटा नागपुर का प्लेट्यू इसमें आता है। अब आप जानते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू को हार्ट ऑफ इंडियन मिनरल्स आपका कहा जाता है। इसके बाद आपका बस्तर प्लेट्यू है, बस्तर प्लेट्यू जो है कहाँ पर है आपके छत्तीसगढ़ में है, और महानदी का बेसिन है, महानदी का बेसिन कहां पर है आपका उड़ीसा में है। ये सारा का सारा जो रीजन है ये काफी मिनरल रिच है, जहां से मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। उड़ीसा जो है वो भारत में आयरन ओर का क्या है, सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है। यहाँ पर क्योंझर से और बादाम पहाड़ से क्या निकाला जाता है, आयरन ओर निकाला जाता है। ठीक है, बॉक्साइट हो गया, क्रोमाइट हो गया, मैंगनीज आपका हो गया, कोल आपका हो गया, ये सारे के सारे इस बेल्ट में उड़ीसा स्टेट से आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात करें, देखिए वेस्ट बंगाल पहले से ही बड़ी मात्रा में कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। रानीगंज की जो आपकी माइन है वहां से बड़ी मात्रा में कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये इंडिया के बड़े कोल रिजर्व्स में से भी एक मानी जाती है। ठीक है, सो कोल मेनली फ्रॉम रानीगंज, ऑयल कोल फील्ड्स, मीका एंड लाइमस्टोन। उसके बाद है झारखंड का जो झरिया आपका स्थान है वो भी कोल फील्ड के लिए एक बड़ा रीजन आपका माना जाता है। यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में इस रीजन से कोल को क्या किया जाता है आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, आयरन ओर हो गया सिंहभूम से, मैंगनीज, बॉक्साइट, जैसे मैंने कहा मेटालिक नॉन मेटालिक दोनों आपके मिलते हैं।
छत्तीसगढ़ की जहां तक हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरबा बहुत फेमस है। कोरबा किस लिए फेमस है? आपके कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैंगनीज, बॉक्साइट, इन सभी चीजों के लिए कौन सा वेस्टर्न बेल्ट आपका फेमस है? छत्तीसगढ़ से ये सारी की सारी आपकी निकाली जाती हैं। उसके बाद आता है आपका सेंट्रल बेल्ट, यानी कि ऐसी बेल्ट जो कहां पर होगी? इंडिया के बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में एग्जिस्ट करती होगी। स्टेट कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? इसमें आएगा एमपी, इसमें आएगा छत्तीसगढ़ और इसमें आएगा महाराष्ट्र का कुछ पार्ट। क्यों की जियोलॉजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं? आपकी विंध्यन रेंज है ना। विंध्यन रेंज किसके लिए फेमस है? आपके कोल के लिए फेमस है विंध्यन रेंज। उसके बाद महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन में क्या मिलते हैं? आपके बेसाल्टिक रॉक्स आपकी देखने को मिलती है, जिसमें हमें मैंगनीज और बॉक्साइट के क्या मिलते हैं? आपके रिजर्व देखने को मिलते हैं। उसके बाद है आपके डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप भी किस लिए फेमस है? आपका मेटालिक मिनरल्स के लिए आपका फेमस है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कौन सा रेंज है? विंध्यन रेंज है। कोल फ्रॉम सिंगरौली, सिंगरैनी तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे, सिंगरैनी तेलंगाना में है और सिंगरौली कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में। इन दोनों नामों के बीच में क्या हो जाता है बच्चों? कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिंगरैनी कहां पर है? सिंगरैनी है आपकी तेलंगाना में। सिंगरौली कहां पर है? एमपी में है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सिंगरौली कोलफील्ड कहां है, सिंगरैनी कोलफील्ड कहां है? तो कहां पर है सिंगरैनी? तेलंगाना में। सिंगरौली कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ आपके बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का ओर है, इससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसके साथ साथ मैंगनीज हो गया, डायमंड हो गया, पन्ना से आपका डायमंड भी आपका निकलता है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोल निकलता है वर्धा वैली से, मैंगनीज हो गया, बॉक्साइट हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोल हो गया, आयरन हो गया, लाइमस्टोन हो गया और बॉक्साइट, इन सभी रीजन से आपके क्या जाते हैं? आपके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अप नॉर्दर्न बेल्ट की। हमने इससे पहले आपका वेस्टर्न बेल्ट पढ़ा था, अब हम किसकी बात करते हैं? नॉर्दर्न बेल्ट की। नॉर्दर्न बेल्ट में जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड आपका हो गया, ठीक है। सो कौन कौन से मिनरल आपके मिलते हैं? जम्मू कश्मीर साल्ट हो गया, मीका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। और हाल ही में ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर से लिथियम की भी खोज की गई है ना। लिथियम भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लिथियम का यूज किया जाता है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनकी जो बैटरी आपकी बनती हैं वो लिथियम आयन से आपकी बनती हैं। अभी तक इंडिया जो है अपने लिथियम आपकी आवश्यकताओं के लिए जो लिथियम ट्रायंगल है, चिली हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, इन पर आपका बेस है। यहां से हम बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? आपका लिथियम का इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में लिथियम के मिलने से जरूर इस इंपोर्ट में क्या आएगी? आपकी कमी आएगी और इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव आपका होगा। तो लिथियम कहां पर अभी ढूंढा गया है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के क्या मिले हैं? आपके रिजर्व्स हमको मिले हैं। हिमाचल की बात करें तो मीका हो गया, जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, आयरन ओर आपका हो गया, ये हिमाचल प्रदेश से आपका मिलता है। उत्तराखंड की बात करें तो मीका हो गया, मैग्नेसाइट। देखो मैग्नेसाइट के उत्तराखंड में इंडिया के सबसे बड़े रिजर्व्स में से एक रिजर्व आपके मौजूद हैं। इसके अलावा क्या हो गया? आपका लाइमस्टोन। ये सारे के सारे जो आपके मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ये कहां से मिलते हैं? आपके नॉर्दर्न बेल्ट से मिलते हैं। नॉर्दर्न बेल्ट में कौन कौन सा रीजन आता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? अगर हम की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की बात करें तो हिमालयन रेंज आ जाएगी इसमें। हिमालयन रेंज के बाद शिवालिक हो जाएगा, लेसर हिमालय आपका हो जाएगा। इन सारी की सारी रेंजेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है। हिमालयन रेंज, शिवालिक रेंज, लेसर रेंज, इनको इसमें आपका इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा बेल्ट है? आपका नॉर्दर्न बेल्ट है। उसका चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। अब हम चलेंगे पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जहां पर भी मिनरल रिच आपके स्टेट्स हैं काफी ज्यादा, जिसमें आपके 7 सिस्टर स्टेट्स आपके आते हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है? ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है, शिलोंग प्लेट्यू है। शिलोंग प्लेट्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। शिलोंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू बिकॉज ऑफ विच इट इज मिनरल रिच, ठीक है। टर्शियरी रॉक्स भी यहां देखने को मिलती है। अब देखो, जो सबसे पुरानी जो ऑयल फील्ड है हमारा, वो कहां पर है? आपका दिग्बोई में है, ठीक है। डिब्रूगढ़, नाहरकटिया, नेचुरल गैस फ्रॉम मोरान कोल, ये सारे के सारे कहां से मिलते हैं? असम में मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, दिग्बोई इंडिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है, जो कहां पर है? आपके असम में है।
इसके बाद मेघालय की बात करें तो जो जैंतिया की पहाड़ियां हैं वहां से कोल आपका निकलता है। नागालैंड की बात करें तो कोल, लाइमस्टोन, टिन, नागालैंड उस रीजन्स में आपके आता है, उस लिमिटेड एरियाज में आता है जहां से हमें क्या मिलता है, टिन की एबिलिटी है इंडिया में। उसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो कोल हो गया, मीका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो लाइमस्टोन और कोल हो गया। त्रिपुरा की बात करें तो नेचुरल गैस और लाइमस्टोन आपका हो गया। ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं ये कहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं, आपके नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट से निकाले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई सदर्न बेल्ट की। सदर्न बेल्ट में 3 स्टेट आपके आते हैं, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे केरला है और ये है आपका तमिलनाडु। कर्नाटका जो है ये आता है किसमें, आपके प्लेट्यू रीजन में, धारवाड़ का प्लेट्यू, इसको डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। द प्लेट्यू ऑफ धारवाड़ इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जिसका जो एक्सटेंट है वो ज्यादातर कहां पर है, आपका कर्नाटका वाले आपके स्टेट में है। तो कर्नाटका जो है आयरन ओर के लिए फेमस है। इसके अलावा मैंगनीज हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड जो है कोलार गोल्ड फील्ड से निकाला जाता है, बॉक्साइट वगैरह हो गया। केरला की बात करें तो इल्मेनाइट हो गया। मोनोजाइट काफी इंपॉर्टेंट एक मटेरियल है, काफी एक इंपॉर्टेंट आपका मिनरल है। मोनोजाइट से थोरियम निकाला जाता है। थोरियम को एक ऑल्टरनेट की तरह यूज किया जाता है यूरेनियम का। इंडिया में जो रॉकेट फ्यूल है उसमें यूरेनियम के ऑल्टरनेट के रूप में थोरियम का यूज किया जाता है। हमारे यहाँ मोनोजाइट के काफी सारे रिजर्व्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर हम क्लीन एनर्जी के गोल को अचीव कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यूरेनियम को जलाकर भी बिजली बनाई जाती है और ऐसी बिजली को एटॉमिक पावर कहते हैं, और जहां पर ऐसी बिजली बनती है उनको एटॉमिक पावर स्टेशंस कहते हैं। नाउ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इंडिया की जो नेसेसिटी है वो भी आपकी बढ़ रही है। इस नेसेसिटी को देखते हुए ये जरूरी है कि हम एनर्जी के ऑल्टरनेट ऑप्शंस को तलाशना शुरू कर दें, और यूरेनियम एक ऑल्टरनेट एनर्जी ऑप्शन है। बट समस्या ये है बच्चों कि हमारे यूरेनियम के ज्यादा भंडार नहीं है। सो हमें यूरेनियम का भी कोई ऑल्टरनेट ढूंढना होगा, और यूरेनियम की तरह रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं या रेडियो एक्टिव जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं थोरियम में। इसलिए साइंटिस्ट इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएं। हालांकि इस पर काम आपका शुरू हो चुका है, 1-2 न्यूक्लियर रिएक्टर आपके चल भी रहे हैं थोरियम बेस्ड, पर ये पायलट प्रोजेक्ट है अभी। भले ही बिजली जो इससे उत्पादन प्रोड्यूस की जा रही हो यूरेनियम जितनी ना हो, पर जितनी भी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, सारी की सारी क्लीन एनर्जी होगी। और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जो इंडिया का प्लान है कार्बन न्यूट्रल बनने का और रिन्यूएबल एनर्जी पर जाने का, वो सपना जरूर इससे साकार आपका हो सकता है। तो मोनोजाइट जो है बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्या है, आपका मिनरल है। इससे क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपका थोरियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। थोरियम क्या है, ये यूरेनियम की तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल यूरेनियम के ऑल्टरनेट के रूप में किया जा सकता है। उसका बाद तमिलनाडु, और हाँ यूरेनियम भारत में नहीं मिलता है, यूरेनियम भारत में बहुत कम मिलता है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से आपका लाइमस्टोन आपका निकलता है, सीजन से ग्रेनाइट निकलता है, बॉक्साइट हो गया, इल्मेनाइट हो गया, थोरियम हो गया, मोनोजाइट सैंड मिलती है तमिलनाडु में भी, जहां से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम थोरियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है वेस्ट कोस्टल बेल्ट। तो वेस्ट कोस्टल बेल्ट की हम बात करें, सिर्फ ये वाला रीजन की हम बात करें, ज्यादातर यहां पर मिलेगा आयरन ओर मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा, महाराष्ट्र में इस रीजन से लाइमस्टोन मिलेगा, बॉक्साइट आपका मिलेगा। कोस्टल सेडिमेंट और लेटराइट सॉइल यहां पर देखने को मिलती है, जहां से आयरन, मैंगनीज, लाइमस्टोन और बॉक्साइट वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू एज अ होल, देखो ये तो हमने डिफरेंट में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जो इंटरनल डेक्कन प्लेटू है वहां से क्या क्या आपका मिलता है। रीजन कौन से आएंगे, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर डेक्कन ट्रैप की रॉक्स हैं, बेसिक सेडिमेंट्स हैं, ग्रेनाइट रेंजेस हैं। कर्नाटक के मिनरल सोर्सेज में हम स्टेट की बात करें तो कर्नाटक से मिलता है आयरन और मैंगनीज, गोल्ड और बॉक्साइट निकलता है। कर्नाटक अकेला 99% इंडिया के गोल्ड का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है। तेलंगाना की बात करें तो कोल सिंगरेनी से, मैंने आपको कहा सिंगरेनी, बायराइट, लाइमस्टोन, महाराष्ट्र से कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, आंध्र प्रदेश से बॉक्साइट, मीका और लाइमस्टोन वगैरह जैसे आपके मेटालिक्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो ये था बच्चों हमारा आज का सेक्शन, ठीक है। और ये सेक्शन डेडिकेटेड था रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन
रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, इसमें हमने पढ़ना था कि इंडिया को मिनरल की प्रॉपर्टीज या मिनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन के पार्ट में कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज किया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं जहां से कोई इंपॉर्टेंट मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और कौन कौन से कोल फील्ड या इस तरह के माइन फील्ड जो हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ द विनिंग एज में। थैंक यू एवरीवन।